बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो मैडम होते गई वापस रेडी रही, एक ही हिट होगी और रेडी रही 2 मिनट बाद। अब मैं आग्रह करूंगा श्री राकेश जी मेहड़ा से कि वो भी आए और हमारे मुख्य अतिथि और मंचस्थ अतिथिगण आपका सम्मान कर रहे हैं, आपका अभिनंदन कर रहे हैं। आलो सर शाम देखो और हमारे लिए हाथ लगाओ जब भी अभी श्री महावीर जी सैनी जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है वो हमारे मध्य उपस्थित हैं। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आज के आयोजक देवेंद्र जी को जरूर कहूंगा, देवेंद्र जी आपके अतीत को जब जानते हैं तो अच्छा लगता है, आपका वर्तमान भी शानदार है। आप एक नई पारी इस जिले में खेलें, आपका भविष्य भी सुखद रहेगा। हम सब लोग आपके साथ रहेंगे। और आखिर में किसी शायर ने कहा है, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होते, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। इस उजाले में आगे बढ़ो। ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। देवेंद्र जी ने कहा 30 करोड़ रुपए सिर्फ पैरा खिलाड़ियों के इस खेल के लिए इस हिंदुस्तान की सरकार खर्च करे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। मैं तो इस अवसर पर एक ही बात कहूंगा कि आप दिव्यांग हैं, भगवान ने हम सब लोगों से ज्यादा आप में हिम्मत और पुरुषार्थ दिया है और उसी कारण से आज आप संघर्ष की वो गाथा, वो कहानी लिख सकते हो जो आम आदमी नहीं लिख सकता। इस खेल के अंदर आप भाग ले रहे हैं, किस प्रकार की स्थिति परिस्थितियां रही होगी, क्या आपने अपने आप को सामान्य जिंदगी से लेकर खेल के मैदान तक डालने की कोशिश की। कहा गया है कि जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई। खिलाड़ी हमारा मान और सम्मान बनेंगे। जीवन का हर पहलू संघर्ष है, जीवन का हर पहलू प्रतिस्पर्धा है। इस प्रतिस्पर्धा में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई बसंत जी, भाई वासु जी, दीपचंद जी, शुभकामनाएं देना चाहूंगा। मेरी यादगार में दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स का ये पहला कार्यक्रम है जो चूरू में हो रहा है, प्रदेश स्तर का। निश्चित तौर पर खेल स्टेडियम के इस मैदान से जिन प्रतियोगिता का जिक्र अभी देवेंद्र जी ने किया, चाहे वो पेरिस में हो, दूसरे देश में हो, उसमें हमारा नाम उज्जवल करने वाले खिलाड़ी इसी मैदान से निकलकर आगे बढ़ेगी, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। अभी भाई झाझड़िया जी ने अपने संघर्ष की गाथा सुनाई। एक छोटे से गांव में कोई सोच रहा है कि मुझे डेमोक्रेसी में पीएचडी करनी है, बेटा बिन्ने तो मैं कहता हूं कि उनके घर पे आपको 1 महीने टाइम देना चाहिए, तब आपके समझ में आ जाए कि इंडियन डेमोक्रेसी की मजबूत क्या है। ऐसे शख्सियत के धनी माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौर, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। अपनी पूरी लाइफ जन सेवा में समर्पित कर दी इन्होंने। मैं तहे दिल से आपका इस पैरा एथलेटिक्स उद्घाटन समारोह में राठौर साहब आपका कि उनको आगे जाकर के किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। मुझे वो पल याद है 2004 का, जब मैं एथेंस पैरा ओलंपिक में जा रहा था और मुझे 1 पैसा नहीं दिया भारत सरकार ने।
मैं मेरे खुद के पैसे से गया था वहां, लेकिन कहीं न कहीं स्वागत करता हूँ आपका, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। करूंगी राजेश जयसवाल और वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आशाओं की नौबत सजे, आंगन सुख की रंगोली हो, सिर पर ईश्वर का वरद हस्त, माथे पर यश। पहला चांस नो क्रॉस। अर्जुन ने रिकॉर्ड तोड़ा है। इसी स्टेडियम पर जिसने प्रैक्टिस की उसी खिलाड़ी के सर पर ये ताज गया है। अर्जुन को बधाई। इस पैरा ओलंपिक स्टेट चैंपियनशिप के आयोजन करने वाले देवेंद्र जी झाझड़िया, जो पूरे देश में खेल जगत में हमारा मान और सम्मान और अभिमान है, उनको इस आयोजन के लिए बधाई। इस शानदार कार्यक्रम में इसी मैदान से अब ओलंपिक जो पैरा ओलंपिक के होने वाले हैं उनमें जाने वाले खिलाड़ी यहाँ से निकलेंगे। ये जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल। दिया ईश्वर ने जो हमको, चलो हम बांट ले ऐसे। दिया ईश्वर ने जो हमको, चलो हम बांट ले ऐसे। किसी के हाथ बन जाए, किसी के तीसरा पद्म भूषण श्रीमान देवेंद्र जी झाझड़िया आप सभी के बीच में कुछ ही क्षणों में उपस्थित होने वाले हैं और मैं चाहूंगी कि करतल ध्वनि से आप हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। अवसर पहुंच चुकी है। हमने पूरी फैसिलिटी यहाँ देने की कोशिश की, यहाँ रैंप भी बनवा दिए हैं। किसी खिलाड़ी के किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर जो हौसले बिल्कुल हौसले बुलंद रहे खिलाड़ियों को, और मैं उम्मीद जताता हूँ कि यहाँ जो मेडल जीतेंगे वो आने वाले टाइम में राजस्थान के ही नहीं इंडिया के लिए मेडल जीतेंगे, ये मुझे होप है। धन्यवाद। बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि मेरे गृह क्षेत्र जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है चूरू में, यहाँ इतना बड़ा आयोजन होना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। पैरा स्पोर्ट्स की एक छोटी सी पौध लगाई थी मैंने मेरी लाइफ में, आज वो बरगद बन चुकी है, बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है। और इसमें साफ है कि जैसे आप देख सकते हो फर्स्ट पैरा खेल जो हुए हैं खेलो इंडिया में, उसमें जो जैसे भारत सरकार ने जो उसमें एक प्रचार प्रसार और पैसा जो दिया है,
बहुत काबिल तारीफ़ है। 30 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यहाँ जो खिलाड़ियों में जो हौसला देख रहा हूँ मैं, जुनून देख रहा हूँ, जोश देख रहा हूँ, वो लाजवाब है। आप भी ज़रूर देखें सभी। यहाँ कोई अपने एक हाथ नहीं वो भाला फेंकेगा, जिसके पैर नहीं वो दौड़ लगाएगा, और जिसके आंखें नहीं हैं वो जंप लगाएगा। एक लाजवाब टूर्नामेंट है। जितने भी लोग आए हैं यहाँ पे उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और विशेष तौर पे मेहमानों का माननीय राजेंद्र जी राठौड़, हरलाल जी सारण, वासु जी चावला, जितने भी लोग आए हैं, और विशेष तौर पे जो स्पेशल थैंक्स मैं बोलूँगा वो बोलूँगा मैं प्रेस मीडिया को। मीडिया ने 4 दिन से लगातार उपलब्ध करवाई। राठौर साहब, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज सबसे यदि ज्यादा खुशी किसी को है तो मैं मानता हूं वो मुझे है। आज भी मुझे वो पल याद है जब मेरे पिताजी जाते थे, मैं खेलता था तब, तो जब सरकार के पास जाते थे तो अधिकारी कहते थे कि ये पैरा खेल क्या होते हैं। आज इस पैरा खेल को पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। आज भी मुझे वो पल याद है जब मैं लोकल ट्रेन में जाकर के मैं बेंगलोर खेल के आता था नेशनल चैंपियनशिप, और वहां पे कोई सुविधाएं नहीं होती थी। आज मैं लोकल स्तर पे कहूं तो खिलाड़ियों के लिए हमने यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सुविधा भी दी है, निःशुल्क हमने खाना भी दिया है, और हमने गेस्ट हाउस भी दिया इनको रहने के लिए। जिनकी पहचान बनी है, जिनका कल भी बहुत सुंदर होगा। प्रतियोगिता 100 मीटर की दौड़ की प्रतियोगिता में चूरू जनपद के अर्जुन ने रिकॉर्ड तोड़ा है। इसी स्टेडियम पर जिसने प्रैक्टिस की उसी खिलाड़ी के सर पर यह ताज गया है। अर्जुन को बधाई। इस पैरा ओलंपिक स्टेट चैंपियनशिप के आयोजन करने वाले देवेंद्र जी झाझड़िया, जो पूरे देश में खेल जगत में हमारा मान और सम्मान और अभिमान है, उनको इस आयोजन के लिए बधाई। इस शानदार कार्यक्रम में इसी मैदान से अब ओलंपिक जो पैरा ओलंपिक के होने वाले हैं उनमें जाने वाले खिलाड़ी यहाँ से निकलेंगे। ये जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, अनाड़ी है कोई और खिलाड़ी है कोई। कई बार राजनीति के क्षेत्र में भी हमारे जैसे खिलाड़ी अनाड़ी बन जाते हैं। खिलाड़ियों को बहुत बहुत धन्यवाद। लोहिया कॉलेज की चारों एनएसएस की इकाइयों द्वारा आयोजित 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर के आज तीसरे दिन भी योग, प्राणायाम एवं श्रमदान किया गया। एनएसएस प्रभारी लालचंद चार, रविंद्र शर्मा, श्रीमती वंदना ने छात्रों को प्रोत्साहित किया। मतलब ये किया तो क्या हुआ, निकला, ये किया तो लिया, और धीरे धीरे करना है। और जिसने मास्क लगा रखे हैं हटा दो, करोगे और श्वास वो पूरा नहीं हुआ तो चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। फिर समझ गए। हाथ पैर थोड़े से बेंट, पूरा नहीं है, केवल बेंट है उसको, मतलब 1 इंच 2 इंच। लोहिया परिवार द्वारा नीम की गली में लोहिया भवन में जरूरतमंदों को भाजपा के पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ व विधायक हरलाल सारण द्वारा कंबल वितरण कराया गया। कार्यक्रम में हुक्मी चंद लोहिया द्वारा राठौड़ व सारण का स्वागत किया गया। लोहिया जी कंबल वितरण समारोह रखना चाहते हैं। मैंने कहा राठौड़ साहब के साथ रखूंगा पहला प्रोग्राम चूरू के शहर में, वो जहाँ रखूंगा जब पिछली बार में 2008 में यहाँ मीटिंग नहीं कर पाया इसलिए हार गया था, तो यहाँ में मेरी मीटिंग करके तब यहाँ हो सकता है किस कारण से वोट कम मिले। उनके शहर का समर्थन और प्यार आपके कारण मेरे को इतना मिला कि मेरे महसूस नहीं हो रहा था कि शहर में मैं पीछे। ये बात काम आपको करते हुए मैंने देखा। आप इसी तरह करते रहें। आज के इस अवसर पर पहली बार आपसे मुलाकात हुई, फिर मिलते रहेंगे। मैं आपसे दूर नहीं, आप मुझसे दूर नहीं, हम सब मिलकर एक बार फिर सबका साथ और सबका विकास की बात को आगे बढ़ाने को कहूँगा कि वो अपनी बात कहें। मैं विमल जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस प्रकार के कामों में अनुरोध आप भी करते रहते हो, आप सबका आभार। मैं राजू कहूँगा वो भी अपनी बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पीड़ा में, तकलीफ में, दुख में, और मुझे वो समय भी याद है जब कोरोना की कैद टूटी थी। डॉक्टर गोरी को हम रोज याद करते थे। उस जोखिम में
बहुत से लोग हमसे बिछुड़ गए। डॉक्टर गौरी को टेलीफोन करके सिर्फ एक बात वो कहते थे, भाई साहब से बात करा दो। डॉक्टर गौरी मुझे ढूंढते, मैं डॉक्टर को कहता क्या बात है, तो मेरे को उत्तर मिलता कि धनराज जी की तबीयत गिरती जा रही है, ऑक्सीजन लेवल गिरता जा रहा है। एक बार 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 कहते हैं आपसे बात करा दो, आप बात करके हौसला बढ़ाओ। ये प्रसंग मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो पदों के साथ नहीं जुड़ते। प्रेम जी शर्मा से भी निवेदन कि आप ये माला पहनाकर अभिनंदन करें। चैन रूप जी बैठ, राजेंद्र जी चोटे, शशिकांत जी त्याल, दिनेश जी शर्मा, राजीव जी ओझा, राजू जी ओझा, राजेश जी भाव सिंह का, संजय जी शर्मा और महेश जी शर्मा। राजू अंकल जी, मरी चूरू के लोगों का जो प्यार और मोहब्बत है वो चेहरों से इंगित हो रही है। विष्णु है जी, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। माननीय राष्ट्रपति का अभिनंदन किया जाए। जोरदार तालियां अपने स्थान पर खड़े होकर। राजेंद्र राठौड़ पधार चुके हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि करें। इसी क्रम में चंद्राराम जी पधार चुके हैं। जोरदार। भाजपा नेता व पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ व विधायक हरलाल सारण ने जीवन रेखा हार्ट एंड क्रिटिकल अस्पताल का भ्रमण किया। व्यवस्थाओं को देखकर खुश हुए। निदेशक मनोहर भाटिया व महेश गोविंदका को दिया साधुवाद। इसके बाद ये आपका जनरल सर्जन है डॉक्टर सोरे जी चंडीगढ़ से है। आपने डॉक्टर राजश्याम जी यादव जोधपुर से है, ऑर्थोपेडिक्स। आगे और राजस्थान नर्सिंग संघर्ष समिति की ओर से पूर्व मंत्री व भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ को ज्ञापन सौंपा गया। एएनएम अनीता प्रजापत, सोमन कशवा, अनीता जोइया आदि ने ज्ञापन दिया। और दस्तावेज सत्यापन के बाद सफल सभी चयनित विद्यार्थियों को सूची जारी कर दी गई थी, परंतु पद स्थापन की अभी तक सूची जारी नहीं की गई है, जो कि हमें अभी तक पद स्थापन नहीं मिला, जबकि चुनावी पत्र घोषणा में भी हमें शामिल किया गया था। उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार नियुक्ति नहीं दे पा रही है और जल्द से जल्द लोकसभा चुनाव से पहले हमें नियुक्ति दी जाए और सभी अभ्यर्थियों के 8 कैडर भर्तियों को चयनित विद्यार्थियों को इसमें शामिल करके राजस्थान सरकार से हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द नियुक्ति दें। कोई सोच रहा है कि मुझे डेमोक्रेसी में पीएचडी करनी है, बेटा बिन्ने तो मैं कहता हूँ कि उनके घर पे आपको 1 महीने टाइम देना चाहिए, तब आपके समझ में आ जाए कि इंडियन डेमोक्रेसी की मजबूत क्या है। ऐसे शख्सियत के धनी सरदार शहर में कन्हैयालाल मेघवाल की पीट कर हत्या के विरोध में चल रहे धरने और प्रदर्शन में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग व पुलिस अधीक्षक तथा 11 सदस्यीय संघर्ष समिति जिसमें विधायक नरेंद्र बुडाडिया, सांसद राहुल कशवा, विधायक अनिल शर्मा सहित 11 लोग थे। आपसी समझौते के बाद लिखित आश्वासन पर आज धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। देखिए क्या बता रहे हैं विधायक नरेंद्र बुडानिया और यहाँ के स्थानीय विधायक और यहाँ के सांसद आज वो भी उपस्थित थे। हमारे कुछ और लोग थे जिनको कमेटी ने आमंत्रित किया कि हम आपके सामने बात करना चाहते हैं। तो कलेक्टर से, एसपी से और प्रशासन से बातचीत हुई। सबका एक ही मांग थी कि न्याय मिलना चाहिए और सब बातें सेकेंडरी है।
पहले न्याय मिलना चाहिए और न्याय में बू आ रही है। जिन 4 लोगों के नाम दिए गए हैं, उन 4 लोगों के साथ में 3 लोग ऐसे हैं जो मेन मुलजिम हैं, जिनका नाम FIR में नहीं है। सही बात। और उन 3 लोगों का नाम FIR में कैसे जुड़े, इस पर गंभीरता से चर्चा हुई है। वो सर कौन कौन थे? इसमें एक सज्जन सिंह था और एक जोगेंद्र सिंह था। ये 2 मेन मुलजिम थे। हमने जो है वीडियो दिखाया, वीडियो में किस जघन्य तरीके से जो है ये दोनों उन मुलजिमों मृतक को और उसके भाई को किस प्रकार से पीट रहे हैं, ये मैंने वीडियो दिखाया हमने। और प्रशासन ने स्वीकार किया कि ये जो मुलजिम बच गए हैं इनको 302 का मुलजिम बनाएंगे और तुरंत जो है इनका जो जिस्मदीद गवाह है, जो इंजर्ड है और उसकी पत्नी है, उन दोनों के तुरंत जो है 164 में बयान करा के और जो बयान के आधार पर जो भी बयान में बोलेंगे उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और अभी से जो नाम छूट गए हैं उनके खिलाफ तुरंत जांच की जाएगी। कुछ कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, इससे गुजरना पड़ता है, तो इस पर सहमति बनी। और दूसरा जो मुआवजे का था, मुआवजा जो है आज तक चूरू जिले में कभी नहीं हुआ उतना मुआवजा। 35 लाख रुपए न्यूनतम राशि 35 लाख रुपए हमने मुआवजे के रूप में तय करवाई। इसके अलावा आर्थिक सहायता जो है वो तुरंत मिल जाएगी। सर आपने भाषण में एक बात कही थी कि जो तारनगर को चूरू बनाने का प्रयास किया था, किस तरफ आपका ऐसा देखिए, जिस प्रकार का लोगों पे डराने का, धमकाने का, हथियार लेकर के खुलेआम घूमने का, लोगों को मारने का, डराने का काम चल रहा है, इसलिए मैंने आगाह किया है अभी कि जो गरीब लोगों के ऊपर इस प्रकार की आंख उठाई जा रही है, हथियार लिए जा रहे हैं, डराया जा रहा है, उनको रात को सोने नहीं दिया जा रहा है, तो इसका इंतजाम जो भुगतना पड़ेगा। हमने चेता दिया है प्रशासन को, आज अलग से और चेता दिया है कि इस प्रकार की कार्रवाई सहन के बाहर की बात है। हम लोग जो है निश्चित रूप से हमारा राज नहीं बना, लेकिन हम विपक्ष में हैं। विपक्ष कमजोर नहीं है, पूरी ताकत से लड़ेगा अन्याय के खिलाफ। और मैंने जनता को भरोसा भी दिलाया है कि मैं आपके लिए साथ खड़ा हूँ और जो अन्याय होगा आपके साथ में, उसके लिए मैं संघर्ष करूँगा। सरकार के प्रतिनिधि आपके साथ थे, राहुल जी कुशवाहा, जो पूरे मामले में सरकार का रवैया किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सरकार का रवैया बहुत दुर्मिल था। सरकार नहीं चाहती थी कि वार्ता हो। सरकार चाहती तो 2 दिन के बाद जब मजबूर किया गया हमारे द्वारा, तब जाकर के इनकी आंखें खुली है। जबकि परसों मर्डर हुआ, यहाँ सही ढंग से उसका इलाज नहीं हुआ। सही ढंग से इलाज होता तो वो मरता नहीं। सही ढंग से उसका इलाज नहीं हुआ और पुलिस के लोग से मिले हुए हैं, ये इस कांड में भी मिले हुए हैं। ये जिस प्रकार का काम करते हैं मुलजिम, ये तारों की चोरी, रखवाली के बहाने तो तार चोरी करते हैं। हथियार है इनके पास में, लोगों के खेतों में घुस जाते हैं, खेतों को बर्बाद कर देते हैं, गाड़ियां घुमाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। तो इससे पुलिस की मिलीभगत है, इसके खिलाफ जांच की जाएगी और इसकी जांच जो है, इसकी जांच जो है वो एक निष्पक्ष DSP लेवल के अधिकारी से कराई जाएगी और जिसका नाम जो है वो कमेटी सुझा देगी। सर, आपने चुनाव के दौरान मोरिया बुलाने की बात कही थी, उसके बारे में सर? चुनाव के अंदर क्या बोला गया, क्या नहीं बोला गया, इसका चुनाव के बाद में बात करना सही है। चुनाव वाली बात, चुनाव की बात थी, चुनाव का भाषण था, वो चुनाव खत्म हो गया। सर, आपने किस तरीके से चुनाव लड़ा? आपको सट्टा मार्केट तो बहुत मार्जिन से हरा रहा था। देखिए, मैं बहुत ही विश्वास के साथ चुनाव लड़ रहा था। मैंने 5 साल जनता की सेवा की, जनता के बीच में रहा,
सप्ताह में मैं 3 दिन, ऐसा कोई सप्ताह नहीं जिसमें 3 दिन में जनता के बीच में नहीं रहा। उनके दुख तकलीफ में शामिल रहा, उनकी शादियों में, उनके तकलीफ में मैं उनके बीच में रहा, और विकास के इतने आयाम स्थापित कर दिए मैंने कि कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि 40 साल के काम मैंने 5 साल के अंदर कर दिए। सही बात है, बहुत बढ़िया। हमारी जो है नहर जैसा मुद्दा था हमारा, नहर जो है राजस्थान के अंदर कहीं नहीं बनी, सिर्फ तारानगर में बनी है, और 60 किलोमीटर तो उद्घाटन हो गया और 60 किलोमीटर उसका काम चल रहा है, अब चल रहे हैं। हाँ, सही बात है। तो कितना हमें पूरा शक है, हमें पूरा शक है कि जो विकास के काम शुरू हुए सरकार उसमें रोड़ा अटकाने की कोशिश करेगी। यदि किसी प्रकार से काम रोका गया तो हम तेज गति से आंदोलन करेंगे और सरकार के सामने विधानसभा में बहुत ही मजबूती के साथ रखेंगे। 2024 के चुनाव में लोगों के मुंह पर चर्चा है कि नरेंद्र बुरानिया जो सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं, क्या कहना है? देखिए, ये तो आपका मन गढ़ंत जो है वो प्रश्न है, कोई आदमी बोलता नहीं है। हमेशा लोगों में ऐसी चर्चा है। पार्टियां हैं, पार्टी तय करती है, पार्टी निर्णय करती है और निर्णय के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। जनता है जो नरेंद्र बुरानिया का जो मन है वो जानना चाहती है। अमित जी बुरानिया लड़ देंगे। देखिए, मैं विधायक हूँ और विधायक के तौर पर मैं जितनी सेवा कर सकता हूँ उतनी मैं सेवा करूँगा जनता की।